आज हम सर्पों के सामान्य विवरण के बारे में पढ़ेंगे। स्नेक्स जर्नल अकाउंट। सांप दो प्रकार के होते हैं। कॉमन भाषा में सर्प को सांप कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पॉइजनस snakes and non-poisonous snakes। कैसे होते हैं ये? स्लिपरी, रेंगने वाले, क्रीपिंग, लिम्बलेस रेप्टाइल्स, स्लिपरी होते हैं फिसलने वाले, क्रीपिंग होते हैं रेंगने वाले जंतु, और लिम्बलेस होते हैं, इनमें लिम्स नहीं पाए जाते चलने के लिए। और गर्डल्स, जो मेखलाएँ हैं, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल्स नहीं पाई जाती हैं। लिम्ब मसल्स भी नहीं पाई जाती हैं। लिम्ब मस्कुलेचर भी नहीं पाया जाता। लिम्स के साथ साथ में लिम्ब मस्कुलेचर भी डिसअपीयर्ड होता है। जितने भी स्नेक हैं सभी स्विमिंग कर सकते हैं। लैंड पर ये 4 प्रकार के लोकोमोशन दिखाते हैं। 4 टाइप्स ऑफ लोकोमोशन। करते हैं। पहले प्रकार का लोकोमोशन है लैटरल अंड्यूलेशन। लैटरल अंड्यूलेशंस, इसको पार्श्व तरंगण, कर्वीलिनियर और सर्पेंटाइन लोकोमोशन भी कहते हैं। सर्पेंटाइन लोकोमोशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? वक्र रेखी गति भी कहते हैं और सर्पगतिक प्रचलन या लोकोमोशन कहते हैं। इसमें जो बॉडी होती है लैटरल हॉरिजॉन्टल कर्व्स की सीरीज के द्वारा आगे की ओर बढ़ती जाती है और एक एग्जैक्ट पाथवे को फॉलो करती है। इसमें क्या होता है? पार्श्वीय क्षैतिज वक्रों की एक श्रेणी में बॉडी प्रक्षेपित हो जाती है और एक सुनिश्चित मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो स्विमिंग है, जो स्नेक स्विमिंग करते हैं वो भी लैटरल अंडुलेशंस पार्श्व तरंगणों के द्वारा होता है, जैसा कि फिशेज में भी लैटरल अंडुलेशंस के द्वारा स्विमिंग होती है। दूसरे प्रकार के हैं कंसर्टीना मोशन, संगतिक गति, जैसे रोडेंट्स होते हैं नैरो प्लेसेस पर
जो नैरो स्पेसेस, संकरे स्पेसेस होते हैं उसमें बिल बनाते हैं, बोरोइंग करते हैं रोडेंट्स। उसी तरह से ऐसे ही नैरो प्लेसेस पे ये मूवमेंट दिखाते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये जो टेल होती है अपनी, इसको लैंड पे टिका देते हैं और उसके बाद में जो बॉडी है एस आकार के लूप बना करके इसकी एक सीरीज़ बनती जाती है। एस आकार के लूप की एक सीरीज़ बना करके आगे बढ़ता जाता है। शरीर, बॉडी स्ट्रेट रहती है और आगे नए से नए एस आकार के लूप बना करके बढ़ता जाता है और जो इसकी टेल होती है उसको आगे की ओर खींचता जाता है, जो लैंड पे टिकी रहती है। थर्ड प्रकार की लोकोमोशन है रेक्टिलिनियर मोशन। इनमें जो हैवी बॉडीड होते हैं, ऐसे सांप जिनकी बॉडी हैवी होती है, उनमें इस प्रकार का लोकोमोशन पाया जाता है, रेक्टिलिनियर लोकोमोशन। इसमें क्या होता है, हेड से पीछे की ओर, बैकवर्ड की, हेड से बैकवर्ड की तरफ बॉडी अंडुलेट्स करती है, अंडुलेट्स फ्रॉम हेड बैकवर्ड डोर्सो वेंट्रली। जो इनमें अंडुलेशन होता है डोर्सल साइड से वेंट्रल साइड की तरफ होता है। जो तरंगण होता है सिर से पीछे की ओर होता है और इस प्रकार से होता है, डोर्सल से पृष्ठ से अधरीय तरंगण करता है और जो सर्प है वो एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर गति करता जाता है। और ये कार्य जो त्वक पेशियाँ, क्यूटेनियस मसल्स के द्वारा आगे बॉडी को खींचा जाता है। और ये जो क्यूटेनियस मसल्स हैं, त्वक पेशियाँ, रिब्स से शुरू होकर के और बॉडी के वेंट्रल साइड पर जो स्केल्स लगे होते हैं, जिन्हें स्कूट्स कहते हैं, वहाँ तक इंसर्टेड होती हैं। और ये जो रिब्स होती हैं इनमें, ये लेग्स की तरह कार्य करती हैं, इंटरनल लिम्स की तरह कार्य करती हैं। और जो वेंट्रल स्केल्स हैं, स्कूट्स वेंट्रल स्केल्स, ये अर्थवॉर्म के जो सीटी होते हैं, अर्थवॉर्म में जो शूक पाए जाते हैं, सीटी पाए जाते हैं, उनकी तरह लैंड से चिपकने के लिए यूज में लेते हैं, क्लिंगिंग विद द लेंस, क्लिंगिंग में काम आते हैं, चिपकने में काम आते हैं। फोर्थ प्रकार के मूवमेंट्स हैं साइड विंडिंग। साइड विंडिंग, पार्श्व विसर्पण। ये सैंड में जो रहने वाले स्नेक होते हैं, रेत में रहने वाले सर्प, जैसे क्रोटेलस सिरेस्टस, ये साइड विंडर पार्श्व विसर्पी लोकोमोशन काम में लेता है। इसमें
ये जो ट्रेवल करता है उसके डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, जो इसकी ट्रेवल की डायरेक्शन होती है उससे राइट एंगल पर, समकोण पर, राइट एंगल्स पर एक विशेष प्रकार के लूप बनाता है। लूपिंग होती है, लूपिंग ऑफ बॉडी। तो क्या होता है, जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है उससे समकोण बनाते हुए बॉडी में एक लूपिंग होती है और इस प्रकार से इसमें मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होती है। ये फिगर 1 में सर्पों की गतियों को दिखाया गया है, लोकोमोशन ऑफ स्नेक को दिखाया गया है। जैसे ये सबसे पहले ए पार्ट में स्नेक्स में सर्पेंटाइन मूवमेंट में, या इसको कहते हैं कर्वी लीनियर मूवमेंट और लेटरल अंडुलेशंस मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है कि एक वक्र रेखा में या कर्व बनाते हुए सांप आगे बढ़ता है। ये बॉडी में हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज और लेटरल, ये इसमें लेटरल साइड में इस प्रकार से पार्श्वों में वक्र बनाते हुए ये सांप आगे की ओर सर्प गति करता है और एक सुनिश्चित मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। ये देखो, ये सारे इसमें लेटरल पार्श्व में कर्व्स हैं, वक्र बनाते हुए ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है। स्विमिंग में भी ये इसी प्रकार से लैटरल अंडुलेशन, ये इस प्रकार से लेटरल बॉडी के लेटरल अंडुलेशंस के द्वारा स्विमिंग करता है, जैसे पानी में फिशेज करती हैं। और दूसरे प्रकार का है मूवमेंट कंसर्टिना मोशन या मूवमेंट। कंसर्टिना मूवमेंट में इसमें क्या होता है, जो ये टेल है इसकी, ये लैंड पे टिका देता है इसको और ये आगे की ओर एस के आकार की, इस प्रकार से ये एस के आकार की लूप बनाता है। ये देखो, ये इसमें एस के आकार की लूप बनाता है और आगे की ओर ये बढ़ता जाता है। शरीर आगे की ओर सीधा होता जाता है और पूंछ को आगे की ओर खींचता जाता है और एस के आकार की लूप बना करके मूवमेंट करता है और अपनी जो लैंड पे टेल को टिकाता है उसको आगे की ओर खींचता रहता है। तीसरे प्रकार के मूवमेंट हैं रेक्टिलिनियर और इसको कैटरपिलर क्रॉल भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, भारी शरीर वाले सर्प होते हैं और इनमें शरीर सिर से पीछे की ओर, ये सिर से पीछे की ओर इनकी गति होती है और सर्प सीधी आगे की ओर गति करता है और शरीर में क्या होता है, पीछे की ओर वेव्स, तरंगन, अंडुलेशन मूवमेंट होते हैं जो डोर्सल से वेंट्रल की ओर, डोर्सल साइड से वेंट्रल साइड की ओर अंडुलेशन होता है बॉडी का और जो सर्प है वो सीधा आगे की ओर सीधी रेखा में गति करता जाता है। इनमें क्या होता है, शरीर में क्यूटेनियस मसल्स पाई जाती हैं। जो क्यूटेनियस मसल्स हैं एक तरफ ये रिब्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं और नीचे इसमें वेंट्रल सरफेस पे स्कूट्स पाए जाते हैं जिनके अंदर ये इंसर्टेड रहती हैं और ये इंटरनल लिम्स का कार्य करती हैं। जो रिब्स हैं इंटरनल लिम्स का कार्य करती हैं और जो स्कूट्स हैं ये जो अर्थवॉर्म में सीटे पाए जाते हैं उस प्रकार से ये कार्य करते हैं, क्लिंगिंग में चिपकने में प्रयुक्त होते हैं। अगला जो मूवमेंट दिखाता है लोकोमोशन है साइड विंडिंग। इस प्रकार के मूवमेंट पाए जाते हैं पार्श्व विसर्पण। ये देखो, इसमें क्या होता है, जिस डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर रहा है सर्प, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है उससे समकोण बनाता हुआ राइट एंगल पर एक विशेष प्रकार का लूपिंग दिखाता है। ये देखो, यहाँ पे इस दिशा में मूवमेंट हो रही है लेकिन ये इससे राइट एंगल पर एक विचित्र प्रकार की लूपिंग दिखा रहा है।
और इस प्रकार से इसमें बॉडी आगे की ओर मूवमेंट करती है। और इसमें क्रोटेलस सेरेस्टिस स्पीसीज में इस प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है, साइड बेंडिंग मूवमेंट।